Dear students, I am Pooja from Universal Public School. Today I will discuss plants in hot and wet areas. Okay students, let's start. Plants in hot and wet areas. गर्म और नमी वाले क्षेत्रों में ग्रो करने वाले प्लांट्स। इंडिया के साउथ में पूर्वी और पश्चिमी समुद्री तट जो हैं वो हॉट एंड वेट एरियाज हैं। ओके स्टूडेंट, plants that grow in hot and wet areas are usually tall. जो प्लांट्स हॉट एंड वेट एरियाज में ग्रो करते हैं वे यूजुअली लंबे होते हैं। दे हैव लॉट्स ऑफ लीव्स विच दे डू नॉट शेड एट एनी पर्टिकुलर टाइम। शेड मीन्स होता है गिराना। इन पर अधिक संख्या में पत्तियां होती हैं। जो ये प्लांट्स होते हैं हॉट एंड वेट एरियाज में, ये प्लांट्स कैसे होते हैं, इन पर बहुत सारी पत्तियां होती हैं जिन्हें वे पर्टिकुलर टाइम्स पर नहीं गिराते हैं, यानी कि वे अपनी पत्तियों को विंटर में नहीं गिराते हैं। सो दे लुक ग्रीन ऑल द ईयर राउंड। इसलिए ये प्लांट्स पूरे वर्ष हरे भरे दिखाई देते हैं। That is why they are also called evergreen trees or simply evergreens। यही कारण है इन्हें एवरग्रीन ट्रीज या सिंपली एवरग्रीन्स कहते हैं। Some common example of evergreens are teak, rubber, cashew nut and pepper। एवरग्रीन्स के कॉमन एग्जाम्पल टीक, रबर, केशू नट यानी कि काजू और काली मिर्च। प्लांट्स इन डेजर्ट, रेगिस्तान में ग्रो करने वाले पौधे। प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट्स आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। जो पौधे रेगिस्तान में यानी कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं उन्हें जीरोफाइट्स कहते हैं। Since there is very little water in a desert, plants have some special features to survive there। इसलिए यहाँ ग्रो करने वाले प्लांट्स में जीवित रहने के लिए कुछ विशेष फीचर्स यानी कि स्पेशल विशेषताएं होती हैं। जैसे desert plants have long roots that go deep into the ground to absorb water। डेजर्ट प्लांट्स की जड़ें लंबी होती हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जमीन में गहराई तक चली जाती हैं। दे हैव नो लीव्स टू सेव वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से पानी को बचाने के लिए उन पर पत्तियां नहीं होती हैं। जैसे कि ये कैक्टस दिख रहा है, इस पे पत्तियां नहीं हैं। पत्तियां क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है जिससे कि ट्रांसपिरेशन ना हो, इसलिए इन पे पत्तियां नहीं हैं। दे हैव थिक स्टेम टू स्टोर वाटर। पानी को स्टोर करने के लिए उनके स्टेम मोटे होते हैं। कैक्टस, बबूल, कीकर एंड डेट पाम आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डेजर्ट प्लांट्स। कैक्टस, बबूल, कीकर और डेट पाम ये डेजर्ट प्लांट्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स इन मार्शी एरियाज, दलदल वाले एरियाज में ग्रो करने वाले प्लांट्स। मार्शी मीन्स होता है दलदल। प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड मैंग्रोव। जो प्लांट्स मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं उन्हें मैंग्रोव कहते हैं। सोइल इन द मार्शी एरियाज इज डेफिशिएंट इन एयर।
मार्सी एरियाज की मिट्टी में एयर की कमी होती है। डेफिशिएंट मीन्स कमी। Hence, plants in these areas have breathing roots. Hence means होता है अतः। अतः इन क्षेत्रों के पौधों में ब्रीदिंग रूट्स होती हैं। These roots are called pneumatophores. इन जड़ों को pneumatophores कहते हैं। The most common example of the mangrove is Sundari tree, which has given the name the Sundarban Delta in West Bengal. मैंग्रोव का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल सुंदरी ट्री है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।